शॉर्ट न्यूज़ में विजन आईएएस की मैगजीन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। देखिए कंटेक्स्ट क्या है। 120 मेयर्स विभिन्न राज्यों से साथ आए और उन्होंने पार्टिसिपेट करा एक कॉन्फ्रेंस में। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस जो थी आयोजित करी गई, जिसका थीम था न्यू अर्बन इंडिया। मेयर्स या जिनका दूसरा नाम चेयरपर्सन्स होता है, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल बॉडीज़ के। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, मेयर्स का जो इलेक्शन होता है वो सिटी काउंसलर्स के द्वारा करा जाता है और सिटी काउंसलर्स खुद जो होते हैं वो अर्बन वोटर्स के द्वारा डायरेक्ट उनका इलेक्शन होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जनता जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है शहरों में सिटी काउंसलर्स को, और सिटी काउंसलर्स जो हैं वो मेयर्स को इलेक्ट करते हैं। अब कुछ इश्यूज़ हैं दोस्तों मेयर के ऑफिस से रिलेटेड। सबसे पहले तो शॉर्ट टेन्योर। एक सर्वे है जिसका नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम 2017। इसने यह फाउंड करा कि जो टेन्योर होता है 5 साल का मेयर्स का, ऐसा सिर्फ बड़े बड़े शहरों में सिर्फ 1/5 सिटीज़ में ये सिस्टम है कि 5 साल का उनका टेन्योर रहेगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, इसने इस अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी तरीके का कि इलेक्शन होने कैसे चाहिए या मेयर का टेन्योर कितना रहेगा, ये बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। इसके अलावा मेयर्स जो होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती है, ये भी एक लिमिटेशन है। मतलब होती भी है तो वो बहुत कम होती है। मेयर्स जो हैं लार्जली ऐसा बोला जाता है कि एक सिर्फ टाइटल के होते हैं, टाइटुलर पोजीशन उनकी होती है। और गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं जिनको सरकार ने अपॉइंट करा होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, रियल एग्जीक्यूटिव पावर म्युनिसिपल कमिश्नर्स के पास होती है, ना कि मेयर्स के पास। मेयर नाम के होते हैं, ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है। देखिए दोस्तों, जो अर्बन गवर्नेंस के अंदर जो इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट होता है, इसको ऐसे 2 रीज़न समझे गए हैं जिसकी वजह से जो मेयर्स हैं उनके पास रिस्ट्रिक्टेड वे में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक है, कि मतलब मेयर्स जो है अपनी पावर इस वजह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और उनको आप वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि जो मेयर्स के पास रिस्ट्रिक्टेड एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उनके पास एग्जीक्यूटिव रोल बहुत कम है। अभी हमने देखा गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। तो इसको वन ऑफ द मेजर रीज़न समझा गया है कि अर्बन गवर्नेंस, जो शहर में जो भी विकास, जो भी गवर्नेंस, जो भी सिस्टम, पॉलिसीज़, स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है। उसमें इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट आती है जब आप गवर्नर्स को पूरी पावर और फंक्शंस नहीं देते हो। अब इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अर्बन रेसिडेंट्स का डायरेक्ट से होना चाहिए कि मेयर के ऑफिस जो है वो किस तरीके से चलाया जाए। मेयर के ऑफिस में एक तरीके से लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी हमें देखनी चाहिए, और अर्बन रेजिडेंट जो अर्बन सिटीजन्स हैं वो भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मेयर्स के उसके बाद ये बोला गया कि मेयर्स की एक फिक्स टेन्योर होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, ना कि मेयर की पोजीशन पर स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स को लाना चाहिए, क्योंकि उनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहेगा और वो फेयर तरीके से हो सकता है काम ना कर पाएँ। तो ये कुछ मेजर्स हैं दोस्तों जो कि सजेस्ट करे गए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है टॉपिक, लेकिन क्योंकि दे रखा था तो हमने डिस्कस कर लिया।